पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में चीन हिमाकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मंगलवार को भी सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। इसके बाद से ही भारतीय सेना सतर्क हो गई है। तो आइए जानते हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी से कि उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, ये जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये चीन निरंतर करता आ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन चीन ने किया हो। पहले भी उनके हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग करते हुए अंदर तक आ चुके हैं, उनको खदेड़ा जा चुका है। और इस बार भी ये भारत ने कार्रवाई करी। देखिए, उस एरिया के अंदर जब चीन दखलंदाजी करता, कई रीज़न हो सकते हैं। या तो अपने ग्राउंड पेट्रोल की मदद कर रहा है, उनके लिए कोई वो सर्विलेंस कर रहा है, उनको कोई सहारा देने की कोशिश कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, या फिर फौजें इंडक्ट करने की बात होती है, वो होता है। ये बात नहीं थी, ये सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और जहाँ तक ख्याल है, ये इनका इंट्रूजन एज ऑब्जर्वर हुआ है। वो भारत की पोजीशन की टो लेने की कोशिश कर रहे थे, पर भारत के सीमा का उल्लंघन हो रहा था और भारत ने उचित कार्रवाई करी। जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल हुए और वो चीन वापस चला गया, चीन के हेलीकॉप्टर वापस चले गए। पर कहने का मतलब है कि इस समय भारत और चीन के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है, वो पाकिस्तान के कारण बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के बहुत करीब है। पाकिस्तान के एरिया के ऊपर, गिलगित और बाल्टिस्तान एरिया के ऊपर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने चेतावनी दे दी है। तो चीन भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इन फेवर ऑफ पाकिस्तान कुछ उसने ये हरकत करी, और बाकी और भी हरकत करने का अंदेशा है, पर भारत इसके लिए टोटली तैयार है। देखिए, लद्दाख का एरिया देखिए, अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो चीन एक तरफ है, तो और फिर पाकिस्तान का इलाका स्टार्ट हो जाता है। कारकोरम हाईवे गुजर रहा है बहुत ही पास से। ये सारी की सारी चीज़ें एक किस्म से एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दिखाती हैं। और लद्दाख का एरिया ही जो है, वहाँ उसके उस साइड जो चीनी जो एयरफील्ड्स हैं, वो जो उस एरिया के अंदर बहुत कई नंबर के कई एयरफील्ड्स हैं। उनके फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी मौजूदगी है। और उनकी आर्मी जो है, चाहे लद्दाख से लेके तवांग तक उनकी जो आर्मी है, और उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत फैला हुआ है। तो इस एरिया की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर चीन थ्रस्ट डालना चाहेगा तो एक लद्दाख तवांग के पूरे एक्सिस के ऊपर उसका थ्रस्ट हो सकता है, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है। तो और उनको एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, उसके लिए पूरा तैनात है। तो इसीलिए भारत को के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख का एरिया में 71 में भी लद्दाख के एरिया में भी एक्शन हुआ था, और उससे पहले भी वहाँ पे एक्शन हुआ था। और वहाँ वो इसलिए लद्दाख को सेफ रखना और उसको प्रोटेक्ट करना भारतीय वायुसेना टोटल तत्पर है। और भारत और चीन के सैनिकों की कन्फ्रंटेशन बहुत पुरानी है। सन 62 से आप देख रहे हैं जो कन्फ्रंटेशन हुई थी, उसका तो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा, क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे। पर उसके बाद जो भारत ने प्रिपरेशन करी 67 में नाथुला, सोमदरंग चौंग, उसमें चीन की ऐसी मुंह की खानी पड़ी चीन को कि चीन का एक बहुत ही अहम सबक चीन ने सीखा, और उसको पता चल गया कि भारत की सेना अब वो सन 62 की सेना नहीं है। तो इसीलिए जो है कन्फ्रंटेशन बहुत बार हुई है। पर कई बार जो है वो उनकी जो पेट्रोल्स होते हैं, हमारे और उनके ग्राउंड पेट्रोल, वो आपस में उलझ जाते हैं, क्योंकि जो सीमा के ऊपर जो मार्किंग की गई है वो उस 1910 और 1907 के सर्वे के हिसाब से की गई थी। चाइना ग्राफ पेंसिल के हिसाब से जो बड़ी मोटी लाइन बनती थी, 50 गज 100 गज लेफ्ट या राइट का एक्यूरेटली पता नहीं चलता। और इस बात को भी लेकर सैनिकों में झड़प हो जाती है। पर झड़प जहाँ तक है, उसका फायरिंग नहीं हुई है, एक दूसरे पर फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ धक्का मुक्की हुई है। इस बार भी धक्का मुक्की हुई, हालांकि थोड़े दोनों साइड के सैनिक घायल हो गए, क्योंकि बैट्स और लाठी और बेटन लेके वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उसमें भारत को भी चोट आई,
चीनियों को भी चोट आई, पर बात बिना फायरिंग की हो गई, फ्लैग मीटिंग में सुलझा दी गई। पर ये बात हमें देखनी होगी कि चीन ये सारा कुछ जो हरकत कर रहा है, ये हरकत इंक्रीज होती जा रही है पाकिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन है उसको लेकर। और चीन CPEC में पैसा लगा चुका है, OBOR में पैसा लगा चुका है, $90 बिलियन POK के एरिया में लगाया है। और उस एरिया के जहाँ पे भारत क्लेम कर रहा है, गिलगित और बाल्टिस्तान, वो चीन के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान सोच रहा है चीन को अगर इन्वॉल्व कर लूँ तो हम शायद बच जाएं और चीन अंदर आ जाएगा। चीन नहीं डर चाहता भारत से लड़ना। चीन इस समय उसकी टेंशन साउथ ईस्ट में भी है। चीन चाहता पीस से काम चल जाए। और यहाँ तक कि भी सुनने में आया है, प्लान चीन का ये है कि वो भारत को भी CPEC में इन्वॉल्व करना चाहता है, ताकि भारत अगर POK पे ऑक्यूपाई भी कब्जा भी कर ले तो एक फ्रेंडली तौर के ऊपर वो काम चल जाएगा। तो उधर पाकिस्तान बड़ी आस लगाए बैठा है कि चीन हमारे में दखल अंदाजी करेगा। और एक और चीज़ सामने आई है जिसके काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतना डेट हो गया है कि वो सोच रहा है कि मैं डेट की जगह अगर ये एरिया का कंट्रोल चीन को दे दूँ ऑन लीज तो शायद मेरा डेट माफ़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ों, इन सब भूमिकाओं के तहत हमको भारत को जो प्लान करना है वो एक बहुत ही डीप प्लानिंग करनी पड़ेगी। चीन कभी भारत का इतना क्लोज कभी फ्रेंड रहा नहीं है। चीन और भारत का इंटरेस्ट क्लैश करता है, पाकिस्तान का और भारत का इंटरेस्ट क्लैश करता है।